देखिए बच्चों, आज पढ़ेंगे खुदरा रोकड़ वही। सिंपल कैश बुक आपको कराई, 2 कॉलम कैश बुक कराई, और तीसरी होती है खुदरा रोकड़ वही और लघु रोकड़ वही। इसे इंग्लिश में बोला जाता है पेटी कैश बुक। होता क्या है आपको पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये एक व्यापारी है और उसका जयपुर में हेड ऑफिस है, HEAD, हेड ऑफिस यानी प्रधान कार्यालय। बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनके विभिन्न स्थानों पर काम होता है, जहां पर उनका सारा काम एक साथ पूरा मेंटेन किया जाए, उसको बोलते हैं हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय। अब कानोता, सांगनेर और चौमू, फिर 3 जगह पर इसका काम होता है और जयपुर में भी काम होता है। तो ये तो कहलाएंगे हेड ऑफिस और ये तीनों कहलाएंगे ब्रांच ऑफिस। हिंदी में शाखा कार्यालय। यहाँ पर भी कुछ कर्मचारी काम करते हैं, यहाँ पर भी कुछ कर्मचारी काम करते हैं, यहाँ पर भी कुछ कर्मचारी करते हैं, और सब ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन पूरा हिसाब कहाँ से रखा जाता है? अब हेड ऑफिस में पूरा हिसाब किताब रखने के लिए हेड कैशियर बैठता है, उसको बोलते हैं मुख्य रोकड़िया। मुख्य रोकड़िया। अब मान लीजिए यहाँ 10-12 कर्मचारी हैं, यहाँ भी 10-12 कर्मचारी हैं, यहाँ भी 10-12 कर्मचारी हैं। इनका भी हिसाब किताब रखना होता है, इनको पेमेंट देना होता है, इनके डेली के चाय पानी के खर्चे होते हैं। अब यहाँ पर भी एक आदमी रखा जाता है हिसाब रखने के लिए, और जो यहाँ पर हिसाब रखने रखा जाता है उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। पेटी कैशियर, लघु रोकड़िया। अब देखिए, हर महीने के प्रारंभ में लघु रोकड़िया मुख्य रोकड़िया से एक निश्चित अमाउंट लेकर आता है। इसको पता होता है कि एक महीने का खर्चा कितना है। मान लीजिए इनका एक महीने का खर्चा 5-5 हजार रुपए है, चाय पानी का छोटा मोटा खर्चा। तो मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़ियों को इसको महीने के प्रारंभ में 1 तारीख को कितने दे देगा? 5000। इसको कितने दे देगा? 5000। इसको कितने दे देगा? 5000। फिर ये 5000 में से खर्चा करते रहेंगे, जो भी खर्चा होता है छोटा मोटा वो खर्चा करते रहेंगे, और महीने के एंड में ये इसके पास जाएंगे और उसको हिसाब दे देंगे कि भाई आपने हमें 5000 दिए थे, उसमें से 4500 रुपये खर्च हो गए। 4500 रुपये की पूरी डिटेल दे देंगे, ये पूरा हिसाब समझ लेगा और उस हिसाब को लेके वो 4500 रुपये और दे देगा। 500 इनके पास बचे हैं, 4500 और दे देगा, फिर इनके पास क्या हो जाएंगे? 5000। ऐसे हर महीने सिस्टम चलता है। हर महीने क्या चलता है? महीने के प्रारंभ में इनको एक निश्चित अमाउंट दे दिया जाता है, उस अमाउंट में से खर्चा करते रहते हैं, उस अमाउंट में से ये खर्चा करते रहते हैं, और महीने के एंड में उस खर्चे के हिसाब मुख्य रोकड़िया को दे दिया जाता है, और मुख्य रोकड़िया वापस उतने ही पैसे को दे देता है। इसे रोकड़ वही की अंशदाय पद्धति कहते हैं। रोकड़ वही की अंशदाय पद्धति, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश। अब प्रधान कार्यालय के द्वारा तो 2 कॉलम कैश बुक बनाई जाती है, और इनके द्वारा जो कैश बुक बनाई जाती है वो कहलाती है पेटी कैश बुक। क्या कहलाती है? पेटी कैश। लघु रोकड़ियों के द्वारा जो हिसाब किताब रखा जाता है, जिनके लिए जो बही बनाई जाती है, क्या कहलाती है? पेटी कैश बुक। जब किसी व्यापारी का व्यापार बड़ा हो और कई स्थानों पर उसका काम होता हो, एक तो होता है मुख्य स्थान, इसको बोलते हैं हेड ऑफिस, और जो छोटे छोटे स्थान होते हैं उनको बोलते हैं ब्रांच ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस में भी खर्चे होते हैं, हेड ऑफिस में खर्चे होते हैं। सबका हिसाब किताब रखने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, इसे बोला जाता है हेड कैशियर, मुख्य रोकड़िया। और इन स्थानों पर क्या रहता है? लघु रोकड़िया, पेटी कैशियर। इन पर
महीने में कितना खर्चा होता है वो आइडिया करके अनुमान लगा के पहले ही महीने के प्रारंभ में दे दिया जाता है और फिर वो उसमें से धीरे धीरे खर्चा करते रहते हैं और जितना खर्चा होता है उतना उसका हिसाब लेके वो पैसा वापस ले लेते हैं। इस प्रकार से महीने भर का हिसाब चलता रहता है हर महीने। और इनके द्वारा जो रोकड़ रखी जाती है क्या कहलाती है? पेटी कैसे क्या कहलाती है? और इस सिस्टम को बोलते हैं रोकड़ वही की अग्रदाय पद्धति। अग्रदाय पद्धति का मतलब एक निश्चित अमाउंट पहले एडवांस दे दी, फिर उसमें से उन्होंने खर्चा किया, खर्चे का हिसाब दिया, जितना हिसाब दिया उतना और ले लिया, ये कहलाती है लघु रोकड़ बही। आप हेडिंग डाल के लिखो। देखो कभी कभी व्यापारी का व्यवसाय विभिन्न स्थानों पर फैला हुआ होता है। कभी कभी व्यापारी का व्यवसाय विभिन्न स्थानों पर फैला हुआ होता है। एक स्थान पर व्यापारी का प्रधान कार्यालय होता है, एक स्थान पर व्यापारी का प्रधान कार्यालय होता है। तथा अन्य स्थानों पर शाखा कार्यालय होते हैं। अन्य स्थानों पर शाखा कार्यालय होते हैं। पूरे व्यवसाय का रोकड़ संबंधी हिसाब रखने के लिए पूरे व्यवसाय का रोकड़ संबंधी हिसाब रखने के लिए मुख्य रोकड़िया प्रधान कार्यालय पर बैठता है। जबकि शाखा कार्यालयों पर लघु रोकड़िया बैठते हैं। जबकि शाखा कार्यालयों पर लघु रोकड़िया बैठते हैं। प्रत्येक माह के प्रारंभ में प्रत्येक माह के प्रारंभ में प्रत्येक माह के प्रारंभ में प्रधान रोकड़िए के द्वारा लघु रोकड़िए को एक निश्चित राशि अग्रिम रूप से दे दी जाती है। एक निश्चित राशि अग्रिम रूप से दे दी जाती है जिसमें से लघु रोकड़िया खर्चा करता रहता है। और महीने के अंत में
पूरा हिसाब लेकर प्रधान रोकड़िए के पास जाता है, और जितना खर्चा किया उतना रुपया उसे वापस प्राप्त हो जाता है। जितना खर्चा किया उतना रुपये उसे वापस प्राप्त हो जाता है। इसे रोकड़ वही की अग्रदाय पद्धति कहते हैं। इसे रोकड़ वही की अग्रदाय पद्धति कहते हैं। और लघु रोकड़िए के द्वारा जो रोकड़ वही बनाई जाती है वह खुदरा रोकड़ वही कहलाती है। और लघु रोकड़िए के द्वारा जो रोकड़ वही बनाई जाती है वह खुदरा रोकड़ वही कहलाती है। खुदरा रोकड़ वही निम्न प्रकार बनाई जाती है। खुदरा रोकड़ वही निम्न प्रकार बनाई जाती है। आपकी बुक का पेज नंबर 117 व 118 एक सवाल दिया हुआ है, देखिए। आपकी बुक का पेज नंबर 117 व 118 117 में नीचे नीचे है। उदाहरण के लिए मैसर्स समायरा ट्रेडर्स ने खुदरा रोकड़िए श्री मोहित को 1 मई 2017 को मुख्य रोकड़िए से 2000 रुपये प्राप्त हुए। वहां के खुदरा रोकड़ खुदरा व्यवहार ब्यौरा इस प्रकार है और डिटेल दे दी इसने। एक बार उसको 2000 रुपये प्राप्त हो गया। 2000 का खर्चा कैसे किया, देखो 2 मई को ऑटो का किराया दिया 55 रुपए, 3 मई को कुरियर का खर्चा किया 40 रुपए, फिर डाक टिकट पर रबर कटर पेंसिल ऐसा अलग अलग खर्चा दे रखा है। इनसे आपको क्या बनानी है, पेटी कैसे बनानी है, क्या बनानी है। अब बढ़ती कैसे देगी, क्योंकि आपकी बुक में हिंदी में दे रखी है, आपको इंग्लिश में प्रारूप बनाना है। पेज नंबर 117 व 118 सबसे पहला जो कॉलम होता है इसमें वो होता है रिसिप्ट का, RECEIPT। रिसिप्ट का मतलब प्राप्ति कि ये लघु रोकड़े के द्वारा बनाई जाएगी, प्रधान रोकड़े से एक साथ उसको रुपया मिलता है, वो इसमें लिखा जाए। उसके बाद में दूसरा कॉलम क्या होता है, डेट का, और फिर होता है पर्टिकुलर। फिर क्या होता है पर्टिकुलर। पहले दूसरी किताब में
एक कॉलम इसमें होता है वाउचर नंबर, VOUCHER वाउचर। फिर एक कॉलम होता है टोटल अमाउंट। अब उसके बाद में कॉलम की संख्या निश्चित नहीं है, हर खर्चे का अलग अलग कॉलम बनाते चलेंगे। जैसे इस उदाहरण को समझिए, ऊपर लिख देंगे पेटी कैश, पेटी कैश बुक। इस कॉलम में कुछ नहीं लिखा जाएगा, जैसे एलएफ में कुछ नहीं लिखा जाता। अब देखिए सबसे पहले 2017 1 मई, 2017 1 मई, तो यहाँ आप लिखेंगे 2017 मई 1 और रिसिप्ट में लिख देंगे इसको कितने रुपए प्राप्त हो गए थे, 2000। अब इस कॉलम में और कुछ नहीं लिखा जाएगा, रुपए एक बार ही प्राप्त होगा, रुपए एक बार ही प्राप्त होगा, इसलिए इस कॉलम में कुछ नहीं लिखा जाएंगे। और यहाँ लिख देंगे टू कैश एक बार। अब पैसा जाएगा ही जाएगा महीने भर, तो अब बाई लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होते। एक बार पैसा आया डेबिट में तो आप लिख दिया टू कैश, अब पैसा खर्च ही खर्च होगा। अब देखिए मई 2, तो ये मई 2 और मई 2 कुछ लिखा कूरियर सेवा नहीं, सबसे पहले लिखा ऑटो किराया। क्या लिखा है, ऑटो किराया। यहाँ लिखेंगे बाई AUT ऑटो फेयर, FARE, किराया क्या बोलते हैं, ऑटो फेयर। और अमाउंट बताया इसने कितना, 55 रुपया, तो टोटल अमाउंट में क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर, 55 रुपया। और यहाँ एक कॉलम बनाएंगे ऑटो फेयर, और यहाँ भी क्या लिख देंगे 55। उसके बाद में मई 3 कुरियर सेवा, कुरियर जानते हो ना, बाई कुरियर सर्विस, और कुरियर सर्विस का इसने बताया 40 रुपया, तो टोटल में क्या लिखेंगे 40। अब यहाँ नहीं, अब इसका अलग बनाएगा कुरियर सर्विस, कुरियर सर्विस, और यहाँ लिख दिया जाएगा कितना 40। अब देखो कोरियर होता है क्या, डाक से संबंधित खर्चा होता है जो पोस्ट ऑफिस करता है। क्या करता है, तो पोस्ट ऑफिस संबंधित खर्चे कोरियर से लिखे जाएंगे, पोस्ट ऑफिस का हो चाहे कोरियर का हो, अपने हिसाब से कॉलम बनाने तो जरूरी इस नजर से बना रखें। अब डाक टिकट कितना है, 4 तारीख को है ना, कितना 105, तो तारीख 4, डाक टिकट को बोलते हैं पोस्टेज। यहाँ कितना लिखेंगे 105, और इसके लिए अलग कॉलम नहीं बनाएंगे क्योंकि कोरियर और पोस्टेज एक जैसा काम होता है, चाहे तो इसको कोरियर लिख सकते हैं या पोस्टेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में होता है ना, पोस्टेज ऑब्लिक कोरियर, दोनों का सरकार की तरफ से जो काम किया जाता है पोस्ट ऑफिस कहलाता है, प्राइवेट लोग जो काम करते हैं कोरियर कहलाता है, तो वो खर्चा एक में लिख दिए। उसके बाद में रबर, कटर, पेंसिल, पैड ये स्टेशनरी में आते हैं, किसमें आते हैं, स्टेशनरी में आते हैं। तारीख 5 को, तो तारीख 5 रबर, कटर, पेंसिल, पैड, और इसके लिए अलग कॉलम बनाना पड़ेगा वो स्टेशनरी, STATIONERY स्टेशनरी। और इसका अमाउंट कितना बताया उसने स्टेशनरी का, 225, तो टोटल में तो 225 लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, स्टेशनरी में कितना लिख देंगे 225। उसके बाद में स्पीड पोस्ट है कितना 98। अब ये डाक से संबंधित है, स्पीड पोस्ट भी किसमें होती है, पोस्ट ऑफिस में होती है ना, तो 6 स्पीड पोस्ट है, तो 6 तारीख को बाई स्पीड पोस्ट। एक्सपेंसेस कितना 98, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, तो पोस्ट ऑफिस का खर्चा आएगा 90। हम
जल्दी भेजने के लिए स्पीड पोस्ट करवाते हैं। टैक्सी किराया 105 प्लस 90 कितना है 195। अब इसका एक ऑटो किराया बना रखा था ना आपने ऑलरेडी, क्या बना रखा था ऑटो किराया। इसने ऑटो किराया की जगह बनाया परिवहन, आने जाने का बात एक ही है, क्या बनाया परिवहन। और ट्रांसपोर्टेशन अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। फिर तारीख कितनी है, टैक्सी किराया तारीख 8 है ना, तो टैक्सी फेयर, और टैक्सी फेयर में कितना बता रहा है 195। तो टोटल में आपने कितना लिखा 195, और ऑटो फेयर में कितना लिखेंगे, तो 55 रुपए वाले कॉलम में लिखा होगा इसमें देखिए, इसमें से 55 रुपए पहले लिखे थे ना, वहीं 195 लिखा था परिवहन, परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में अब चाहे ऑटो किराया हो, चाहे टैक्सी किराया हो, चाहे और किसी का किराया हो गाड़ी का, वो इसी में आएगा। उसके बाद में जलपान, जलपान को बोलते हैं रिफ्रेशमेंट अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं रिफ्रेशमेंट। उसका कितना खर्चा है 85। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका एक ही कॉलम बना देते हैं, विविध छोटे मोटे खर्चे, तो इसको सन्ड्री SUNDRY सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है विविध व्यय। क्या होता है विविध व्यय, सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है विविध। वैसे बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं खर्चे, इसमें जलपान इसमें डाल देंगे। जलपान कितना किया है इसने, जलपान का मतलब जल पीना नहीं, चाय नाश्ता को बोलते हैं जलपान, इसको बोलते हैं चाय नाश्ता को बोलते हैं। तो इसको कितनी तारीख है 8। अंग्रेजी बोलते हैं रिफ्रेशमेंट, REFRESHMENT, हिंदी में लिख देता हूं मैं जलपान, यहाँ 85। और आप चाहो तो वो जरूरी नहीं सन्ड्री खोलो, रिफ्रेशमेंट का कॉलम खोल सकते हो, किसका खोल सकते हो रिफ्रेशमेंट का, अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई पूरी बुक में एक बार ही आ रहा है ना, तो फिर उसके लिए सन्ड्री खोल देते हैं, बार बार नहीं आ रहा हो। अब इसमें और भी डाल देंगे, कहीं देखिए। फिर ऑटो किराया कितना आ गया वापस 60 रुपए 10 तारीख। ऑटो फेयर 60 रुपए ना, अब इसका तो पहले बना रखा है आपने, यहाँ आ जाएगा 60 रुपए। उसके बाद में रजिस्टर्ड डाक है 42, इसके लिए पोस्टेज आ जाएगा 12 तारीख। रजिस्टर्ड पोस्टेज कितना है 42, और ये आ जाएगा इसमें 42। फिर टेलीग्राम 34, ये भी पोस्ट ऑफिस का खर्चा होता है 13। टेलीग्राम टोटल कितना 34, और पोस्ट ऑफिस में डालेंगे इसको भी, तार टेलीग्राम ये सब पोस्ट ऑफिस खर्चे होते हैं। पुराने जमाने में चलते थे, आजकल मोबाइल आने की वजह से इनका कोई महत्व नहीं रहा, ये सारी सूचनाएं मोबाइल के थ्रू तुरंत दे दी जाती है। पहले हर काम पोस्ट ऑफिस से करते थे, व्यापारी किसी को तार जल्दी सूचना भेजनी है, तार टेलीग्राम पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पत्र ये भेजे जाते थे ना। लेकिन आजकल तो क्या है, फोन है, ईमेल है, व्हाट्सएप है। ढुलाई कितनी है 25 रुपए, तो ये किसमें आ जाएगी, अब इसके लिए अलग से बनाओ या फिर सन्ड्री में डाल दो, है ना। इसमें सन्ड्री में डाल रखा है, कितनी तारीख की है 14। ढुलाई को बोलते हैं कार्टेज, 25 रुपए है ना। अब जलपान वाले में डाल रखा है इसने 25 रुपए। और
ये ना सॉरी टेलीग्राम वाला 34 रुपए, इसका अलग से कॉलम बनाया टेलीफोन का। क्या बनाया? टेलीफोन में तार वाला। क्या बनाया? टेलीफोन में तार, PELE टेलीफोन एंड तार, इसमें डाल दो। ये जो 34 रुपए डाले थे ना, 34 रुपए यहाँ में डाल के इसमें डाल दो, अलग कॉलम बना दिया टेलीफोन का तार। अपनी इच्छा पर ऐसे तो फिक्स नहीं हो करो, तुम चाहो सबके अलग अलग बनाओ, बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में है कंप्यूटर स्टेशनरी, कितनी? 165 16 तारीख को। अब देखिए कंप्यूटर स्टेशनरी, और स्टेशनरी का आपने बना रखा है कंप्यूटर स्टेशनरी, कितना है? 165। स्टेशनरी में डाल दो 165। फिर बस का किराया 24, बस फेयर 19 तारीख को, बस फेयर कितना है? 24 रुपए। तो ऑटो फेयर वाले में डालना है 24। उसके बाद में एसटीडी है, टेलीफोन में होता है एसटीडी, पहले एसटीडी करते थे ना, एसटीडी आई जाती थी पहले, टेलीफोन की जगह जगह बूथ होते थे, ये टेलीफोन का नाम है एसटीडी। एसटीडी का कितना है? 87। एसटीडी एक्सपेंसेस, एसटीडी एक्सपेंसेस 87, और टेलीफोन वाले में डाल दो 87। कार्यालय सफाई रोगाणु मुक्ति सहित कितनी है? 60 रुपए। अब देखिए इसका अलग से नहीं बना के एक में शंटरी में डाल रखा है, कितनी तारीख है? 20। और क्या लिखोगे? ऑफिस क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन, रोगाणु मुक्ति, आजकल पूरा रोगाणु मुक्ति चल रहा है कार्यक्रम। ऑफिस क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन कितना है? 60। और इसको शंटरी में विविध में डाल दिया। आपकी इच्छा है प्रत्येक कॉलम अलग बनाओ, वो लंबी होती चली जाएगी। जलपान वापस आ गया, देखिए जलपान को पहले किसमें डाला था? शंटरी में, अब भी शंटरी में डाल देंगे 22। रिफ्रेशमेंट 45, और शंटरी वाले में डाल देंगे 45। उसके बाद में फोटोकॉपी है, कितना है? 47। एक बार आया, शंटरी में डाल देंगे। कितनी तारीख है? 23। फोटोकॉपी 47 रुपए, कितना है? 47 शंटरी में डाल देंगे। कुरियर सेवा पोस्ट ऑफिस में डालेगा 40 रुपए है ना? 28 तारीख कुरियर कितना रुपया है? 40। पहले किसमें डाला था? कुरियर, ये पोस्ट ऑफिस कुरियर में 40 रुपए यहाँ डाल देंगे। माल उतराई हुआ 40 रुपए, ये भी एक बार आया, शंटरी में डाल रखा है। कितनी तारीख है? 29। इसको बोलते हैं अनलोडिंग एक्सपेंसेस। लोडिंग का मतलब चढ़ाई, लोडिंग का मतलब उतराई। लोडिंग, अनलोडिंग एक्सपेंसेस। अब प्लस हम इंग्लिश की प्रॉब्लम आए, हिंदी की किताब में इंग्लिश है नहीं। कितना है? 40। और शंटरी में डाल दो 40। बस का किराया 30। और बस का किराया कितना है? 15। बस का किराया कितना है? 15। 30 तारीख बस फेयर, बस फेयर
कितना है भाई 15 रुपए। हाँ वो ऑटो फेयर में डाल दो कितना 15। अब देखिए ये सब प्रत्येक कॉलम का क्या लगाएंगे अलग अलग टोटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे अलग अलग टोटल। देखिए ध्यान से लाइन खींची 7 और 4 11 का असल की 8 3 11 और 1 12 कितना हुआ 121। जरूरी इसके साथ टोटल आ गए इसमें आया ना 121 एक कॉलम का। फिर 5 5 10 और 5 15 15 और 7 22 22 का 2 असल की 2 2 और 8 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 4 22 22 और 4 26 26 और 4 30 302 5 और 5 10 की 0 असल की 1 1 और 2 3 3 और 6 9 और 2 और 1 3 390 5 8 13 13 और 2 15 15 की 5 असल की 1 5 और 9 14 14 और 4 18 18 और 4 22 का 2 असल की 2 2 और 1 3। अब 5 और 5 10 10 और 4 14 14 और 5 19 का 9 असल की 1 1 और 5 6 6 9 15 15 और 6 21 21 और 2 23 23 और 1 24 24 का 4 असल की 2 2 और 1 3। अब 349 325 390 302 103 सबका टोटल यहाँ पर और इधर का टोटल कॉमन आना चाहिए। इधर से लगाओ तब वही आना चाहिए इनका टोटल लगाओ तब भी वही आना चाहिए। देखिए 1 और 2 3 3 और 5 8 8 और 9 17 17 की 7 असल की 1 1 और 2 3 3 और 9 12 12 और 2 14 14 और 4 18 18 की 8 असल की 1 1 और 1 2 2 और 3 5 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 3 14 कितना आया 1487। अब यो भी टोटल क्या होना चाहिए 1487। देखिए 5 और 5 10 और 5 15 15 और 8 23 और 5 28 28 और 5 33 33 और 2 35 35 और 4 39 39 और 5 44 44 और 5 49 49 और 4 53 53 और 7 60 60 और 5 65 65 और 7 72 72 और 5 77 77 का 7 असल की 7 7 और 5 12 12 और 4 16 16 और 2 18 18 और 9 27 27 और 9 36 36 और 8 44 44 और 6 50 50 और 4 54 54 और 3 57 57 और 2 59 59 और 6 65 65 और 2 67 67 और 8 75 75 और 6 81 81 और 4 85 85 और 4 89 89 और 4 93 93 और 4 97 97 और 1 98 98 का 8 असल की 9 9 और 1 10 10 और 2 12 12 और 1 13 13 और 1 14 और 14 का 14। अब 1 तारीख को कितने मिले थे उसको 2000 में खर्चा कितना कर दिया 1487। उसकी डिटेल है कि 349 तो किराए पर खर्च किया है 325 रुपए डाक से संबंधित किया है 390 स्टेशनरी का किया है 302 विविध खर्चा किया है और टेलीफोन कितना किया है। अब ये पेटी कैश बुक बनाकर छोटा रोकड़िया लघु रोकड़िया हेड रोकड़िया के पास जाएगा उसको पूरा हिसाब देगा वो चेक करेगा उसको 1487 रुपए और दे देगा वापस उसके बाद 2000 हो जाएंगे। अब देखिए उसके पास थे कितने 2000। अब 2000 में से 1487 घटाओ तो बाकी बचेगा जो शेष बचेगा ना उसके पास क्या बचेगा तो यहाँ
30 तारीख को बाई बैलेंस सीडी 2000 माइनस 1487 2000 माइनस 1487 3 1 513 रुपए उसके पास बचे हैं। कितने बचे हैं? 513 रुपए उसके पास बच रहे हैं। और फिर इसका यहाँ टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे? 2000। कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। अब अगला महीना फिर चलेगा। अगला महीना जब चलेगा ना तो देखो अब यहाँ पर मई के बाद में क्या लिखा जाएगा? जून। क्या लिखा जाएगा? जून 1 और 2 बैलेंस बीडी 513 तो उसके पास पहले से बैलेंस है। पहले का कितना बच रहा है? 513 और मिलेंगे कितने? 1487 तो 2 कैश और वापस कितना हो गए? 2000। अब अगला महीना जून की कैसे बनेगी? ये होती पेटी, लंबाई बात नहीं है।